घर की बहू में बिना चुन्नी के घूम रही है घर में। पता कैसे लगे। ये देखो 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 काट रहा है सबको ये। अजमेर में है शादी, आप सारे इनवाइटेड हो, आ जाना। भाभी गौर बिठा रखा है मैंने बीच में। मैंने तन्ने दिल लिया था, तन्ने दिल की बहन छोड़ दी, बहन की लोड़ी। गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे घर की कलेश की जड़ कलेशी। बाकी आप एक बार ट्राई करो ज़रूर, फरीदाबाद से हो अगर आप। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो डे 1 है पार्ट का। सो हमारे घर पे मतलब ईयरली हर साल भंडारा होता है। तो पहले 3 दिन का पार्ट होता है, फिर उसका पार्ट का भोग डलता है, उसके बाद झंडे की रस्म होती है एंड फिर भापा जी का भंडारा होता है। तो बाकी जो डीप सारा स्टोरी है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बट करंटली ये सिचुएशन है कि मैं वैसे तो नहा ली हूँ, बट मैंने हेड वॉश नहीं करा था क्योंकि सुबह मुझे पहले अपने स्टोर जाना था। जिनको नहीं पता, बट तो किसी को भी नहीं पता होगा, ये मेरा ब्लॉग 1 है क्योंकि इससे पहले मैंने एक शॉपिंग हॉल शूट करा था, नायका हॉल, और उसके बाद एक हाउ आई शेव माई फेस वो शूट करा था। अभी तक मैंने 2 वीडियो शूट कर ली है, मतलब एक तो मैंने पोस्ट कर भी दी है और एक मैंने शूट कर ली है, बाकी वो पोस्ट नहीं करी अभी। और आज है 11 जून और अभी करंटली टाइम हो रहा है 12:25 हो रहे हैं अराउंड। तो पार्ट की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कौन है वो? ये है। तो ये मटका और वो आ गया, पालकी साहिब आ गए हैं और पूरा सेटअप हो गया है। ये इधर बाहर भी सारी हो गई है, दरिया वरिया बिछ गई हैं। और अपडेट ये है कि जो मैंने आउटफिट्स पहनने थे, करंटली हमारा थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था। मतलब अब मैं आपको एक्सप्लेन पूरा डीप डाउन बाद में ही करूँगी, बट एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि मेरा स्टूडियो है NIT 3 में फरीदाबाद। तो वहाँ पे मतलब हम डिज़ाइनर गारमेंट्स कस्टमाइज़ भी करते हैं, स्टिचिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसका भी मैं इंस्टा पेज और नंबर मेंशन कर दूँगी। अगर किसी को आउटफिट डिज़ाइन कराने हो, स्टिचिंग करवानी हो, कुछ भी, तो आप आ सकते हो वहाँ पे। तो अभी जो अपडेट ये है कि जो मुझे आउटफिट्स पहनने थे अभी वो कोई भी नहीं बने क्योंकि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था इस वीक। तो हमारे आउटफिट्स ना मम्मी के ना मेरे मतलब एक एक हुआ है। अभी मेरी वाले में तुरपाई भी नहीं हुई, तो उधर अभी काम चल रहा है। मैं सुबह मुझे जाना था जल्दी, तो मैं इस चक्कर में नहा के सिर्फ लोअर टी शर्ट में ऐसे ही चली गई। तो अभी मुझे हेड वॉश करना है और मुझे रेडी होना है, तो मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। बाकी मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। मम्मी ऊपर प्रसाद बना रहे हैं, तो वो भी देखते हैं जाके। और बाकी मिलते हैं, अब जो जो होता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और एक अपडेट और है कि मेरे को लेंस मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो मैं मतलब डेली वेयर्स पे जैसे डे टाइम पे मैं कलर्ड लेंस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। मुझे ये होता है कि क्लियर लेंसेज पहन लो जो नेचुरल लगे। बट अब मेरे को वो मिले नहीं क्योंकि सुबह मार्केट बंद थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद में जब आई तो हमने, और पानी की बोतलें भी आ गई, तो उस टाइम में जब आई तो उस टाइम दुकानें बंद थी, तो फिर मैं आ गई। उसके बाद मैं गई नहीं मार्केट। तो अब मैं जाऊँगी, अगर मेरा चक्कर लगा पहले तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी कलर्ड लेंस ही पहन लूँगी। उस हिसाब से मुझे अब रेडी होना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो मैं रेडी ना होती, मेकअप ना करती। बट अब मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ। इस अभी अपडेट ये है कि वीड साहब आ चुकी है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ और गेस्ट भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं, पर अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगी। सो अभी आप गबरू से लो कि हमारे आज भी ग्रूमिंग नहीं हुई, ये आप देख सकते हो। ये अभी गंदा है इसकी, और 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। आफ्टर लंच आई एम गोना गो देयर टू गेट हिम ग्रूम्ड। और अभी फ़िलहाल हमारी कुछ कंडीशन ये है, और जा रहा है बहुत बदतमीज़ियाँ कर रहा है ये। वो पन्नी बड़ी है जो ये है ना, ये मेरी ही कुर्ती है जो मैंने डालनी है। सो फ़िलहाल अपडेट ये आ चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि रेडी होने से पहले मैं चुन्नी वुन्नी लेके ऐसे ही तेल चोलूँगी। अब जिनको नहीं पता, मैं पंजाबी च दस देनी, मतलब तेल चोंदे हैं जो बाबा जी आते हैं। तो उसके लिए पहले अब मैं सोच रही हूँ रेडी ना ही हो, ऐसे ही कर लूँ क्योंकि बाबा जी को वैसे तो मैं नहाई हुई हूँ। हेड वॉश मुझे इसलिए करना था क्योंकि मेरा हेड वॉश हुआ नहीं है, 2-3 दिन हो गए, तो ऐसे ही मैंने बना रखा है। तो अच्छा लगा गया, ये देख ही सकते हो आप बालों की हालात क्या हो रखी है। तो अभी देखते हैं जैसे भी होता है, अपडेट मैं देती हूँ। अगर वापस जाके तो मैं ऐसे ही शॉर्ट्स लगा दूँगी और उसके बाद मैं रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ। ये देखो क्या हो रहा है,
गबरू चलो चले गबरू चलो चले। ये देखो एकम हाय कर। ये एकम है और ये सेजल है। एकदम से पूछे कौन है? एकम ये कौन है? नहीं सेजल दीदी नहीं। अरे जो सुबह बोला था इधर इधर गाली से वोट करे तो मैं क्या हूँ? गोदी का से चलो चले चलो चले चलो ऊपर चलो। ये मिट्टी है। लिखा है दिखाओ हाय करो। हेलो मम्मी प्रसाद बना रही है। ये बड़ा मैचड अप हो रहा है क्योंकि लंगर ऑलमोस्ट रेडी है डे 1 का। सो डे 1 में क्या क्या है मेन्यू बताओ। बस मिक्स दाल है, राइस है, अच्छा तोरी की सब्जी है, अच्छा सुबह बेसन के पराठे और लस्सी थी वो हमने खा लिया। तो मक्खन तो खाना ही था है। और अभी ऑलमोस्ट रेडी है और जब सारे आएंगे पार्ट स्टार्ट होएगा उसके बाद सबका खाना। देखो मम्मी का प्रसाद ऐसा हो रहा है। मम्मी का प्रसाद नहीं बाबा जी नहीं का। मतलब मम्मी के हाथों का प्रसाद। तो कुछ ऐसा बन रहा है। एज यूजुअल जो हमारा प्लान था कि मैं रेडी हुए बिना मेरे को अब स्वागत करना पड़ रहा है। तो ये देखो अब चिल्लाने की आवाजें आ रही होंगी पीछे से हैं। और अब मुझे चुन्नी लेके ऐसे ही नीचे जाना पड़ेगा और उसके बाद मैं देखती हूँ कि रेडी होके क्या है। जो भी गेस्ट अगर आए देखा अच्छा जा रही हूँ। ये देखो गाइस मैं ऐसे ही जा रही हूँ। गाइस जल्दी चलो। तेल दो अंदर होगा कटोरी बाबा जी के रूम में होगा। अंदर से रुमाल लेके आओ। शूज हटाओ शूज परी शूज हटाओ बीच में से। पैर धुलवा दे। गबरा तू नहीं जाना। मिट पकड़ी से अभी तेल चोया जा रहा है गाइस। गाइस ये है गाइस कुलदीप पर हो। मिट्टी जी एक्सक्यूज मी। ये है गाइस मिट्टी और एकम की गालियों से वोट करे तो सो गाइस अभी फिलहाल का जो अपडेट है वो यही है कि पापा जी आ चुके हैं। ये सारे रेडी और अंदर का भी हम दिखाते हैं। कि आप लोग रेडी हो जाओ। ये मानिक है और एकम की गाली से वोट करे तो तुम रेडी हो जाओ। मैं दीदी जी थोड़ी देर में रेडी होके आपसे एकम की गाली से वोट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इसको पता नहीं क्या हो गया है। ये जब से ना बाबा जी आए हैं ये पागल हो गया हरामजादा। इसको पता नहीं हुआ कि ओए चीको मत। ये देखो 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 काट रहा है सबको ये। और ये कभी नहीं काटता। मानिक इसको ऊपर ले जा भाई। दिखाइए इसकी शक्ल दिखा। ये देखो हमारा कुत्ता हरामजादा। पता नहीं कौन सी फुर्ती आई है इसमें। पानी पिला के ऊपर छोड़ा। मम्मी को बोलिए डांटेंगे इसको फिर। देख रहे हो गाइस अब ये सिचुएशन अब ये हो रखी है कि भोग लग के कब खाने को मिल जाए। गर्मी के बारे में आप कुछ बोल रहे थे भाभी बताओ। इधर आके सामने अब बोलो क्या बोलना चाहते हो। आज मौसम ठीक है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी ना कल परसों, रात को हम मतलब फरीदाबाद में 2-3 घंटे हाँ कट था। मतलब 2:30-3 बजे लाइट आई है और हम सुबह लिटरली 6-7 बजे के उठे हुए हैं। हमारी आंखें दर्द हो रही हैं और गर्मी तो पूछो ही मत। 40-41 टेम्परेचर।
ठीक है। और ये गर्मी की बात करते करते हो ही गया। अब बस ये कैसरोल में डाला जा रहा है। पानी पिएगा आप में से कोई? हमको दे दो। पानी पियोगे? अरे एक ही सहारा है पानी। ये लो मम्मी। मम्मी 2 कॉलियाँ मम्मी ये लो। रख और बाय द वे एक सरप्राइज तो नहीं, एक कोइंसिडेंस बताती हूँ। ये भी मंजू, ये भी मंजू। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे किसको बुला रहे हैं। और खैर मम्मी को कोई नाम से तो बुलाते ही नहीं है। हाँ ले ये 2 कटोरी ले जाओ। ओए सोनू भाई आगे, सोनू भाई हाय करो सोनू भाई। सोनू भाई हाय करो, ब्लॉग है ब्लॉग। क्या करें, हो गया डन। प्रसाद बन चुका है और अब हम मंजू एक प्लेट से 2 गाइस कुछ टाइम में, अब जैसे आपको पार्ट के ब्लॉग दिख रहे हैं, अभी कुछ टाइम में अपने चालू होंगे। अगर हमें मंजू नहीं लेके गए साथ में, शादी है, अगर उन्होंने हमें इम्पोर्टेंस दी कि हाँ भाई तुम शादी की शॉपिंग में जा सकते हो, तो हम फिर जाएंगे। प्लेट दे दे तो फिर हम भी एज अ गेस्ट चले जाएंगे। अजमेर में है शादी, आप सारे इनवाइटेड हो, आ जाना। मेरे ब्लॉग को हाई कर दो। अब ये प्रसाद हो चुका है। अब मम्मी और मैं नीचे जा रहे हैं। मम्मी नहीं, मैंने पकड़ लिया। आप पहुंचो चलो ना यार, गिर जाओ। मम्मी नीचे। अब जैसा भी मैं दिखे, मेरा चेहरा कोऑपरेट कर लेना। और ये का माहौल कुछ ऐसा है। हाँ कोई बात नहीं। कपड़ा बिछा दो। हाँ जी सोने टक्कर वाइट रुमाल अब बनना तो विशा ठीक। तनु पेपर और वो दे दा, तुसी आप ही देख लियो। ओए एक रजिस्टर और वो ले आ, पेन ले आओ ऊपर से। यस लैनी है। मैं सोचे रेडी हो गई जानी आ, फिर आप तीनों ही चल लेने आ। अगर बाई चांस मान लो मेरा या ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? वो गड्डी ठीक करा रहे हैं। हमने ना थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, बड़े ना टाइम से मतलब दिल कर रहा था, तो हमने इस साल ना जो लड़कियां वेटर है ना वो बुलाई हैं। तो और इतनी सुंदर तैयार हुई हैं वो, आप देख के हैरान हो जाओगे। मतलब ये देखो सर्व कर रही हैं। अब हमें देखो, हम लोअर टी शर्ट में नहीं, और ये देखो सूट। इधर देखिए हैप्टे खा लो। माला ले आओ तो माला फ्रीजर में पड़ी है माला है। मैं ही जाती हूँ माला भी लेने। ओए फ्रीजर में खराब तो नहीं होगी होगी? मैं तो भूल ही गई, वो सुबह की रखी हुई है लाके मैंने। खराब होगी? जम तो नहीं गई? ले आओ। देखो गाइस। हेलो गाइस, ये है सतनाम श्री वाहिगुरू ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मैं खान दीवान है मेरे स्वामी, मैं खुद अगे अरदास, मैं होर था नहीं जिस पे करो विनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मैं होर था नहीं जिस पे करो विनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, तो मेरे पीछे पीछे सगला दुख मिटाया। अब मैं आपको बोलती, पहले मिट्टी बना रही थी, मिट्टी ने इतनी बेवकूफ़ हरकत करी, मैंने माला डाली पहले यहीं पे आके। इधर दिखाना, मेरे को थोड़ी दिखाना है। अरे ढंग से बना से, तू बता। थोड़े अभी ना, मतलब मैं तो प्रो हो चुकी हूँ ब्लॉगिंग में, ये थोड़े प्रो नहीं है, तो बहुत ही माफ करना। तो पहले मिट्टी ने इतनी गंदी वीडियो बनाई, मतलब मैंने इसको कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा तो शूट कर।
इसने शूट ही नहीं करी। तो अब मतलब माला तो मैं पहले डाल चुकी थी, मैंने 2 माला लाई थी ना जैसे। तो यही बाबा जी हमारे जिनका हर साल पाठ मतलब वो होता है, लंगर होता है भंडारा। तो उससे पहले हम जैसे हम सिख हैं तो अब वो जो डीप है ना, देखो अब मान लो कोई वीडियो ये देखता है तो वो फिर पूछेगा कि भाई तुम इनको क्यों मांगते हो, उनको कि मतलब ऐसा, वो मैं आपको डीपली बाद में बताऊँगी कभी स्टोरी। बट ईयरली हमारा भंडारा होता ही नहीं कहीं। तो पहले हमारे घर पे पाठ होएगा 3 दिन, उसके बाद उसका भोग डालेगा थर्ड डे पे। फिर 14 को झंडे की रस्म होएगी कि जितने झंडे होते हैं वो ऊपर टॉप छत पे चढ़ते हैं। और 15 को फिर पूरा डे भंडारा ही होता है, सुबह से लेके शाम तक ना। हाँ शाम तक ऑलमोस्ट, मतलब मैं पूछ रही थी, मतलब इनका कंफर्मेशन दिलवा रही हूँ। तो अब फूल जो है ये बचे हुए वो हम यहाँ डालते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं ऊपर रूम पे डालेंगे बाबा जी को। क्योंकि जैसे ये तो पूजा वाला रूम हो गया, ऊपर बाबा जी का बेडरूम है। तो यहाँ फोटोज सबकी होती हैं, ये प्रॉपर मंदिर है हमारा। ये माता रानी है। तो अब इधर क्या, क्योंकि मुझे पता है ना, मतलब अब मैंने कोई ये तो है नहीं बहुत भाई मेरा बहुत फैन फॉलोइंग है, बट पॉइंट ये है कि मतलब जो देखेगा कोई ना कोई कमेंट करके ज़रूर पूछेगा मेरे से कि भाई ये देखो जैसे ऑलमोस्ट कितना राशन आ भी चुका है। ये देखिए, ये है राशन, तो ये है सब्जी। बाकी अभी हम ऊपर चलते हैं, सेवल मेरे साथ ऊपर चल। और रेडी तो मैं पता नहीं कभी होंगी, दिखाऊंगी ज़रूर रेडी होके। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर भी रूम दिखाते हैं आपको बाबा जी का। बाकी होम टूर तो वापस चलते हैं ऊपर। और ये जो सारा कचरा वचरा से देखेगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी हमने जो क्लीनिंग करी थी 2-3 दिन लगातार करी थी, तो वो सारा सामान ऐसा। और कई जैसे बोतलें पड़ी है पानी की, तो सारा पानी की स्टोरेज कर रखी है मम्मी पापा ने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और गबरू भी दिखाओ। गबरू देखो अब गर्मी लगी है तो अब यहाँ के बैठा है, क्योंकि खेल लिया था इतना ज़्यादा। और अभी इसने पूछ ला के दिखाया आपको कि हाँ तो मैं ये बाबा जी का बेडरूम है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी फोटोज, अभी ना फोटोज प्रॉपर लगी नहीं है ऊपर, यहाँ वॉल पे फोटोज होती है। ठीक है। तो ये बाबा जी का बेड है। ये अब हम ये बेड हमारे पे, बाबा जी हैं। क्योंकि देखो जैसे सारी पिक्चर्स ना ऐसी पड़ी है, क्योंकि पेंट हुआ था रूम में। अभी इधर के पर्दे भी लगने हैं पूरे इधर के। अभी हम सारी जगह पेटल्स बिछा देंगे, बोलते क्या बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो आज का इधर दिखाओ। अभी ना ये जो पीछे हैं ये सारे कपड़े धुल के आए हैं, जो प्रेस वाली आंटी जब आएगी लेके जाएगी। तो अभी क्या है अपडेट, अब फ़िलहाल अपडेट ये है कि अब बज रहे हैं मतलब 1:05 हो रहे हैं, और गेस्ट कोई आया ही नहीं। अब वो गर्मी लगा लो चाहे जैसे मर्जी लगा लो, चलो वो तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार नहीं आए, मेन पॉइंट ये था। तो नहीं, बुआ के बच्चे तो आए हैं, बुआ एक्चुअली आ रही है, वो अभी वो थोड़ी मतलब बुआ आप समझ सकते हो ना, मतलब बुआ एक लेवल है बुआ का। गाइस ये अभी एसी की ना सर्विस हो रही है, मतलब वैसे तो भैया को हमने पहले बुलाया था, भैया भी ना हमारा नोन ही है ये भैया। तो अरे चुप करना, नाम क्यों ले रही है। तो ये भैया नोन ही है, तो भैया की हमने इतनी तरले मिलते करके बुलाया, भैया आया नहीं। अब देखो नीचे पाठ हो रहा है, बड़ी मुश्किल से नीचे से रास्ता मिला है, वैसे तो मम्मी ने मना ही कर रही। अरे भाभी घर की बहू में बिना चुन्नी के घूम रही है घर में पता कैसे लगेगा बहुए को। तो भैया को बड़ी मुश्किल से हमने बुलाया, भैया आके अब सर्विस कर रहा है इसकी। तू गेट बंद कर दे पहले। तो मतलब अब आपको ना पूरा रॉ व्लॉग है ये, डे 1 मतलब पूरा रॉ, कि आप देखोगे बाथरूम से लेके सब सफाइयाँ ही सफाइयाँ चली। सुबह से तो बहुत कुछ हो रहा था, मैंने दिखाया ही नहीं क्योंकि सुबह मुझे बहुत काम थे। पहले मैं जाके सुबह स्टोर खोल के आई, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में। तो स्टोर खोल के आई, उसके बाद वहाँ पे जाके सारा काम समझा के आई कि ऐसे ऐसे करना है। जो आज डिलीवरी देनी है, आज मतलब लास्ट डेट है हमारी कुछ 3-4 चीज़ों की जो वो देने ही ज़रूरी हैं हमें, तो वो सब समझा के आई। तो उसके बाद फिर मुझे इन्होंने भेजा कि जो वो फूड वाली प्लेट्स, एक तो डिस्पोजल होती है और एक दूसरी एक्रेलिक होती है, हमारे पास है। अरे यार सब आता है इसमें। तो ये बीच में भाभी ने आके कुछ मेल्टअप कर दिया था। तो मतलब पहले मैं प्लेट्स लेने गई, फिर जोत मतलब थी हमारे घर पे, पर जोत का ना वो केस ऊपर का शायद गुम गया था,
तो फिर मैं नई जोत लेके आई, देखी होगी आपने क्लिप में, बाकी एक बार मैं क्लोज पर बड़ी सुंदर जोत है वो, मुझे बड़ी पसंद आई वो लेके आई। फिर और क्या ले लेने के लिए, हाँ फिर फूल माला वाले को जिससे हम लेते हैं मतलब रेगुलर बेसिस पे, तो उसने बना रखी थी गेंदे की, मतलब उसने दूसरी में, फिर उससे खड़े हो गए कम से कम आधा घंटा खड़े हो गए, मैंने उससे 2 माला बनवाई। अब पता नहीं अब ऐसा बोल रहे हैं कि उसके फूल सड़े हुए थे, कीड़े थे, अब उन्होंने वो फेंक दिए। उसको कंप्लेंट करके आऊँगी कि भाई तरीके के थे, नहीं तो फिर मैं किसी और से ले आऊँगी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, कीड़े वीड़े वाला सीन, पड़ी तो फ्रीज़र में ही हुई है सुबह से ही, क्योंकि यहाँ लाइट का जैसे कट बार बार हो रहा था, बट टचवुड बाय गॉड ग्रेस अब कोई कट नहीं है। अब यार तुम कितना बोलते हो पीछे से। तो अब मैं फाइनली, अब आपको जो सेकंड शॉट मिलेगा मैं रेडी होके ही मिलूँगी आपसे, तब तक आप मेरी वेट करो। और आगे अभी पूरा डे बहुत कुछ है, 4 बजे तो गबरू की अपॉइंटमेंट है। अब गबरू को जब लेके जाना तब आप देखना क्या सीन होएगा, क्योंकि अब 1:30 बज चुके हैं, मैं कैसे जाऊँगी वो मुझे ही पता है। तो मिलते हैं आपसे। देखो पापा आ गए, पाठ शुरू हो गया, अरदास भी हो गई, और ये अब आ रहे हैं। अब आए, बैटरी नहीं मिल रही इसीलिए अब आए। बैटरी किसकी नहीं मिल रही? हाँ पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया हमारी, गाड़ी हूँ हो गया नहीं, लेकिन जो 2 साल और नहीं तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, और बैटरी खराब है पता ना। नहीं क्या हुआ, तो हो गया। और ये पता नहीं एड्डा बदतमीज हो गया ना। सब सोच रहे होगे पहले लास्ट शॉट में भी ऐसी लेटी हुई थी कब बेड पे, अब भी लेटी हुई। अब क्विक अपडेट ये है कि जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे स्टोर पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो वैसे तो देखो 1 आवर का उनका लंच होता है, मतलब लंच टाइम होता है सबका। तो पॉइंट ये है कि अभी ना वर्कलोड की वजह से अगर वो 1 आवर का लंच लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा मतलब काम रुक जाएगा। तो ये अपडेट है कि अब मैं उनको, पहले मम्मी ने मुझे बोला है, मतलब मम्मी ने तो क्या, मतलब हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि मतलब अब जैसे 3 डेज़ हैं पूरा जैसे बात होएगा, अब जैसे 11 to 15 हमारे घर तीनों टाइम का फूड बनेगा, मतलब घर के तो है ही हैं, और बाकी अगर मान लो कोई बाहर से आता है मत्था टेकने कुछ भी आता है तो वो भी खा के जाएगा। ऐसा मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए खाना बना हुआ है या सिर्फ रिश्तेदारों के लिए बना हुआ है, तो सबके लिए है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ऐसे ही जाके खाना दे आऊँ, क्योंकि मेरे को ग्लव्स वगैरह सब पहनने पड़ेंगे, और क्योंकि जो मैंने अपना सूट पहनना है, कुर्ती है जो, वो न्यूडल स्ट्रैप वाली है, तो स्कूटी पे फिर मतलब पहनने तो ग्लव्स मुझे वैसे भी पड़ेंगे, बट ये है कि न्यूडल स्ट्रैप है तो वो ग्लव्स तो आपको पता ही यहीं तक ही होते हैं, सिर्फ यहाँ कहीं तक एल्बो से थोड़ी सी ऊपर, मतलब वो थोड़ा इजी नहीं होगा, फिर मैं लेंस वगैरह लगा लूँगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं कर आऊँ और उनको खाना दे आऊँ। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, तो मैं उनको खाना देती हूँ। 2 बजे वो लंच करते हैं, 2 बजे उनको खाना दे के 2:30 बजे तक मैं वापस आके फिर मैं तैयार त्योर होके 4 बजे गब्बू के अपॉइंटमेंट है, तो 3 या 3:30 मैक्स में निकल जाऊँगी खाना खा के गब्बू के अपॉइंटमेंट के लिए। वो भी दिखाऊँगी मैं आपको, क्योंकि गब्बू के अपॉइंटमेंट का यूजुअली ऐसा होता है, हर बार मैं लेट होती हूँ और वो मुझे अपडेट बार बार रिमाइंडर देते हैं, अपडेट बोल रही हूँ कि मैम आप जल्दी आया करो, क्योंकि आप लेट आते हो तो लेट हो जाता है। पता नहीं कुदरती कुछ ना कुछ सीन होता है। अब मुझे लग रहा है मैं टाइम से नहीं हूँ, बट अब मैं आपको उनको खाना दे के आती हूँ और हल्का सा स्नीक पिक दिखा दूँगी काम का और स्टूडियो का, और कभी टूर आराम से देंगे। अभी एक बार मैं फ्री हो जाऊँ 15 तक, क्योंकि अभी मैं बहुत मेस्ड अप हो रखा है शेड्यूल, कुछ पता नहीं है कब क्या करना है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो एक बार मैं खाना देख के और देखती हूँ, मानिक को लेके जाती हूँ, बुआ के बेटे को, और हम दोनों जाके देख के आते हैं। क्योंकि मुझे पूरा ना मतलब अभी भी मैंने देखो क्रॉक्स पहन रखे हैं, ये तो चप्पल पहनी है अभी, जो सॉक्स मैंने पहन लिया, और क्रॉक्स पहन के मैं जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत है बाहर, गर्मी बहुत है, मुँह माँ बांध के, क्योंकि स्कूटी पे ही जाना है। कार अब देखो मैं अब सीख लूँगी इस फंक्शन के बाद। मैंने 2-3 चीज़ें प्लान करी है जो मुझे करनी है। एक तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना है, और बाकी देखते हैं। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आपको खाना दे के आती हूँ फिर, और आज जो बना वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। घर की बहू गुड्डू ऐसे नहीं, गुड्डू प्लीज। ये देखो ये रॉ है, और फर्स्ट चीज़ बनी है रॉ कह रही हूँ, मिक्स दाल। और अभी और जैसे जैसे डालती हूँ सामान वैसे वैसे दिखाती हूँ। तोरी, राइस, दाल दिखा दी थी आपको मैंने। अब रोटियाँ पैक करते हैं फिर दिखाते हैं। क्या कर दिया? रोटी पैक कर दिया आपकी। पहुँच चुके हैं
खाना लेके। सो हम पहुंच चुके हैं, मिलते हैं खाना देके। मेरी हालत आप देख सकते हो, मैंने अंदर मानिक को भेजा है, मानिक अंदर लेने गया हुआ है, तो वो ले रहा है अंदर से, क्योंकि मेरे को नहीं तो ना फिर उतर के सारा कुछ दोबारा से उतारना पड़ता है। हेलमेट लगा लो, चाहे सब कुछ लगा लो, मतलब ये ग्लव्स और ऑल सब। तो मैंने कहा बिन मतलब टाइम वेस्ट होगा, मैं उसको भेज दिया फ़ोन दे के। मैंने कहा तो स्कैन करके स्कैनर ले आ अंदर से। तो मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ, उसके बाद घर मिलते हैं। घर पहुँच के फिर तैयार होते हैं। अब तो पक्का तैयार हुई थी, फिर दिखेगी अब आपको दिलप्रीत एक अलग ही रूप में नज़र आएगी, क्योंकि मुझे ये था कि भाई उनका खाना लेट हो गया तो फिर वो भी है अच्छा नहीं लगता। फिर अगला बंदा सोचता है भाई अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, हमें तो आदत ही है लेट खाने की। तो अब ये आता है अंदर से लेके आएगा, तो फिर पेमेंट करके फिर चलते हैं। बहन का भाई आ जा। गाइस आई एम बैक, आई एम का वी आर बैक। मानी किधर आ, हम वापस आ गए हैं। वी आर बैक, इधर आ, वी आर बैक। सो अभी का माहौल ऐसा, गर्मी बहुत है। अब लंच का तो वैसे टाइम हो गया। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ। 2:52 हो गया। अभी मुझे तैयार होना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि आई नीड कैफ़ीन। तो सोच रही हूँ, पर फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर भूख ना ये भी सोच रही हूँ कि अगर पी ली तो फिर भूख नहीं लगेगी। तो मैं देखती हूँ, जैसा भी अपडेट होएगा शॉर्ट दिखाते हैं आपको। तो तोरी के साथ ना एक रोटी दे दो। ये देखो हमारे घर की बहू सबको खिला के खाते हुए। मेरे को एक रोटी के साथ तोरी दे दो। तो वो क्यों बड़ी नहीं हुई रोटी? अरे यार ठंडी मेरी बना के रख दे, आपको पता मैं तो ठंडी भी खा लेती हूँ। मैंने रखी हुई थी 500 फुलके बना के। बस चलो, खाना नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ तो मैं पहले फिर तैयारी हो जाती हूँ। मैं बना रही जाके। नहीं फिर मैं सिर धो लेती हूँ। पता है गब्रू को लेके जाना है यार अपॉइंटमेंट। वो मेरे को पता है गब्रू के जो वो है ना ग्रूमिंग वाले, जैसे मान लो मुझे 2 के टाइम है, मैं 2:30-3 से पहले पहुँच ही नहीं सकती। और अभी मुझे यही लग रहा है, कितने बज रहे हैं? 3 बजने वाले हैं। 3 बज गए। हाँ तो बताओ 4 बजे तो उसको लेके जाना है। चली जा, आज पहले चली जा। जा तू नाले फिर बना के लो। आप बना के रख दो, खा के ना बना के रख दो, मैं खा लूँगी ठंडी। बस एक फुल्का दे देना। तो गाइस अब देखा, ये इज्जत है हमारी, हमें रोटी नहीं मिली। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि तू पहले नहा ले। नहा तो मैं यार नहा मैं चुकी हूँ, वैसे बता रही हूँ। मैंने कहा मैं नहा चुकी हूँ, बस सिर नहीं धोया। सिर मैंने इसलिए धोना क्योंकि कल फिर वीरवार है, फिर एक दिन डिले हो जाएगा, और फिर वो डिले ही हो जाएगा। और फिर कब तक जूड़े बना के रखेंगे? थोड़े तैयार त्यूर होते हैं, थोड़े सुंदर से बनते हैं। बाकी अब रेडी होके पक्का अगला शॉट तुम्हें रेडी होके ही मिलेगा इसमें। गाइस बड़े आश्चर्य की बात है, और मुझे समझ नहीं आया ऐसा हुआ क्यों। हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया। मतलब मैं ये कहती हूँ ठीक है करो सारे, जब यू नो कि एवरी ईयर एक घर में तो होता ही है। ठीक है गर्मी ज़्यादा है, आपका दिल था आपने करा, अच्छी बात, पर नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं गाइस, ये यही टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो मतलब कोई आया नहीं रिश्तेदार अब है। भाभी को और बिठा रखा है मैंने बीच में। नो सो गाइस मैं ही थी फ्रेम में और कोई नहीं है मेरे साथ, मैं ही हूँ। ये मेरी सोच है कि कोई आया क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी नहीं डरती किसी से। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज का जो मेरा आउटफिट है ना वो कुछ ये बेसिक सा है। ये कुर्ती है न्यूडल स्ट्रैप वाली, और ये मलमल का दुपट्टा है, और ये भी पता है मैंने कल ही डाई करवाया अभी, और ये आयरन भी नहीं है। और ये दे, और ये इसकी पैंट्स है। इसमें भी आपको थोड़ा सा शेड डिफरेंस आ रहा होगा, बट अब कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि मैंने रॉय और ये पैंट्स भी मतलब इसके साथ तो नहीं मैंने बनवाई थी, बट ये इसके अंदर ब्लू है, मतलब ये चल जाएगी। तो ये रॉय है, मतलब इसका कोई वो नहीं है मैच, बट ये है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं था भाई। वो फुल ऐसे वर्कलोड वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था,
तो मेरी ये चॉइस रहती है, चाहे अपने कपड़े ना बने पर क्लाइंट का ख़राब ना हो, क्योंकि उनका भी इवेंट है तो उनके कपड़े बन रहे हैं, तो इसलिए अब मेरे को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अभी जो मेन भंडारे वाला है, मेरा मन है ऑफ वाइट पहनने का। मैं कपड़ा वपड़ा डाई वाई सब करवाई हूँ, बाकी देखते हैं अगर वो बन जाता है तब तक ठीक है, नहीं बनता तब भी कोई बात नहीं, ऑप्शन ऐसे कुछ मिक्स मैच करके पहन लेंगे। और वैसे भी गर्मी भी इतनी है कि मन भी नहीं करता कि ज़्यादा कुछ ऐसे हैवी पहनो। तो अब न्यूडल स्ट्रैप वाली कुर्ती मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले पहनी थी, बीच में मैंने बिल्कुल ही, क्योंकि मैं थोड़ा वेट गेन कर लिया था मैंने, तो अब तो काफ़ी ही लूज़ हो गया। पहले मेरा 85 था, 85 से अब 75 हो गया, जब से मेरा थोड़ा वर्क, जब से मैंने स्टूडियो कर लिया अपना, तब से 75 है। बाकी हाइट के हिसाब से इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मेरी 5'9", 5'10" के आसपास, 9 तो नहीं 10 या 11 का, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरे भाई बहन जो हैं, मतलब मेरे जो भाई भूई हैं वो 5'11", 6'1" ऐसे हैं, तो उस हिसाब से मुझे, मैं अपना आइडिया लगा लेती हूँ 5'9" या 5'10" है, 11 तो नहीं है। तो बाकी देखते हैं, अब तैयार होके आपको अब नेक्स्ट शॉट पक्का वही है, तैयार होके ही मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस मैं रेडी तो नहीं हुई अभी, लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई, मैंने जस्ट अभी हेड वॉश कर लिया और कपड़े चेंज कर लिए, आप देख सकते हो। तो अभी मेरे को गबरू को लेके जाना है, मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मम्मी नीचे वेट कर रहे हैं। अब लेंस लगाया तो मुझे ऑटो पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सब बिजी हैं, तो मैं ऊपर से ये स्पेक्स लगा के जा रही हूँ। ये मैंने ग्लासेस, क्लियर ग्लासेस ले रखे हैं लेंस के लिए, कि अगर मैं कभी बाहर जाऊँ तो डस्ट से बस वो ना हो। तो बाकी आके मिलते हैं रेडी होके। गबरू को देख, बाहर देख ले, देखो खड़ा। यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड आया है, मम्मी और मैं बैठे हैं, वो नहा नहीं रहा उन्होंने, पर हमें खुद डर लग रहा है इसको देख के, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल घुसाया उसको। और इधर गबरू देखो, वो पूरा चिल मोड पे, उसे कोई मतलब नहीं है। वो एक शिडू और आया है, ग्रूमिंग डन, ग्रूमिंग के उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था, मतलब जैसे इसको बात ही करवाना था। सो गाइस आपने क्लिप्स देख ली होंगी जो मैंने अटैच करी थी। तो गबरू को मैं लेके गई मम्मी के साथ, उसके बाद मैंने आके 2 रोटी खाई थी तोरी के साथ। मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने खाई भी कब थी, तो 6:30 हो रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास खाना खाया लंच, और आज का इतना खास कोई वो शेड्यूल नहीं रहा मेरा, क्योंकि सुबह से ऐसे काम काम काम, उसके बाद नहा के भी मैं 3 बजे गई, 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं 4:30 पहुंची वहाँ पे। उसके बाद कर कुरा के सेक्टर 14, फिर एक तो रोड इतने टूटे हुए वहाँ पे, इतनी मुश्किल हुई, मतलब वो रैपिडो ऑटो करा था, वो कभी इधर से घुमाए कभी उधर से घुमाए, मतलब बुक मैंने 123 रुपये में करी थी, और मेरे को उसको 193 रुपीज़ दिए मैंने उसको, क्योंकि बहुत लंबा रूट पड़ गया था। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही लेटी हूँ, नहीं कपड़ों पे जो सुबह पड़े हुए थे यहाँ पे। और अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे, पर 7 बजे के आसपास मुझे जाना भी पड़ेगा स्टूडियो, फिर उसको 8 बजे क्लोज़ करना पड़ेगा, और जो डिलीवरीज़ हैं वो पिक करने आना है, लेने आएंगे कस्टमर क्लाइंट्स, तो वो उनको दे के फिर वापस आऊँगी दोबारा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल कुछ खास कर नहीं रही, मे बी अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँ और इनको भी पिलाऊँ, और इनको भी पिलाऊँ, अरे कहाँ गए, तो मिलते हैं। और मिट्टी को भी पिलाऊँगी, एक को नहीं पिलाऊँगी, तो मतलब क्योंकि मुझे कॉफ़ी का एक, अरे ये क्या हो रहा है, कोई नहीं बोल लो, वैसे आप तो बोल देते हो, बीच में बहुत कुछ आता है इसमें। तो फिर उसके बाद कॉफ़ी पी के फिर जाऊँगी, थोड़ी आंखें खुल जाएंगी, जिससे थोड़ा कैफ़ीन हिट चाहिए। एकम भी आ गया, हेलो नहीं होता है, हेलो होता है। हेलो, एक बार वो बोल दे, क्या वही जो बोलता होता है, मैंने तन्ने दिल लिया था, तन्ने दिल की बहन छोड़ दी, बहन की लोड़ी।
तो ये अपनी एक्स को बोलता है ये, है ना? दोबारा जैसे तू शुरू से बोल नहीं रहा था कि मैं अपनी एक्स को बोलना चाहता हूँ। चलिए किस दिन दोबारा इससे बुलवाएंगे। तो अब मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे घर की कलेश की जड़ कलेशी बुआ आ चुकी, व्लॉग बना रही है। अब मैंने इसके एक मीम बनाना है, इसकी फोटो लगा के नाग वाले ऊपर, और ऐसे हम सारे, और ये डंक मार रही है। तो बुआ जी आ चुकी है हमारी, और एकम और मैं अभी चिल कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों मेरे फ्रंट कैमरे की ना क्वालिटी क्यों खराब आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब जैसे कवर लगा हुआ है इस पे। ओ मेरा गबरू बेटा भी आ गया नी, ये देखो ग्रूमिंग करा के आया है छोटा सा। गगली शक्ल दिखा दो। आए मेरा सोना पोतनी, देखो ये सुंदर लग रहा है, देखो ये देखो गबरू दिखाओ। आए नी गबरू, राधे राधे। मेरी दुनिया तू ही रे। बाल आ गए मुंह में। इसके बाल पूरे मुंह। इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, पता थका पड़ा है, बाहर से होके आया है। बहुत गर्मी थी आज, इसको इतनी मुश्किल हुई है ना, मेरे को पता है इसको लेके जाना। अब मैं गाड़ी पक्का सीख रही है, क्योंकि गाड़ी आएगी तभी इसका थोड़ा गर्मी से ये बचेगा, क्योंकि ऑटो पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्कूटी पे पहले मैं ले जाती थी इसको, पर गर्मी ही इतनी है, स्कूटी पे कैसे ले जाऊँ। कराने को मैं कैब भी कर ली थी, बट कैब पता नहीं क्यों कैंसिल कर रही थी आज बार बार, फिर मैं ऑटो पे इसको ले गई। अब मिलती हूँ पक्का थोड़ी देर में, अभी जब कॉफ़ी बनाऊंगी तो आपको तो गाइस मैं और मम्मी आ गए थे अराउंड 7:30, 7:15 7:30 आ गए थे। तो यहाँ पे मतलब क्लोजिंग का टाइम है अब हमारा 8 बजे, सारे चले गए हैं अब। और ये हमने अभी ना कस्टमाइज़ भी किया, मतलब ये वो जयपुर से लाए थे ना मम्मी, जयपुर से लाए थे क्लाइंट। तो इसकी मैं रॉ वीडियो भी डालूँगी आपको, आप देखना उस पर। लाइट ऑन करती हूँ पहले, तो रॉ वीडियो डालूँगी मैं। तो ये पूरा हमने ना इसको गोटा लगा के पूरी इसकी फिनिशिंग वगैरह करके हमने इसको रेडी करा है। मम्मी इधर आके लाइट पकड़ोगे। तो ये हमने पूरा कस्टमाइज़ करा है प्रॉपर, मतलब बिल्कुल उन्होंने ये जो है, ये पकड़ो, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसमें वीडियो में। पकड़ो इसको, लाइट पकड़ो। ये जैसे आप देख रहे हो दुपट्टा वगैरह, ये सारा रॉ था, मतलब ना इस पे लेसेस थी, कुछ भी नहीं थी। मैं इसकी रॉ वीडियो वैसे डालूँगी। ये हमने इसकी पूरी बैक फिनिशिंग करी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, अब जैसे ये कुर्ती है, कुर्ती में भी सिर्फ ये कढ़ाई इनकी यहीं तक थी, तो इसको फिर एलिवेट करने के लिए इसकी लुक की भाई प्लेन ना लगे फिटिंग के, क्योंकि इस क्लाइंट का साइज़ थोड़ा प्लस था इसके हिसाब से। तो ये सारा हमने इसकी गोटा लगा के, और ये भी उनका जो था ये पूरा नॉर्मली बना हुआ था, इसमें कोई नहीं थी कली वली, कुछ भी नहीं थी। तो हमने उस पर कलियों में इसको कट करा है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जो ये राजस्थानी लुक की जो ड्रेसेस होती हैं उसमें कली कमी होती है जो एक्चुअल होता है। तो वो 2 लेके आए थे, तो उन्होंने 2 को मर्ज करके कली करके फिर ये सारी गोटे की डिटेलिंग्स हमने करी है इसके ऊपर, ये वाली, ये। और इसकी नीचे से भी फिनिशिंग पट्टी पूरी प्रॉपर लगाई है। इसकी रॉ की पिक्चर देखना कितनी, मतलब ऐसे मैं किसी को वो नहीं कर रही, किसी का काम ख़राब नहीं दिखा रही, मतलब बट हमने इसको प्रॉपर ऐसे फिनिशिंग से करा है। ये देखो बैक से, और ये पकड़ो, और यहाँ तक कि ये तो ऊपर वाली लेयर है, इसकी जो नीचे वाली लेयर है लाइनिंग की, वो भी हमने ओम्ब्रे में ही डाई करा के उसकी भी फिनिशिंग करी है, कि जिससे ये थोड़ा मतलब, क्योंकि इसमें केन तो होती नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर थोड़ा घेरा इसका बढ़ाने के लिए कि थोड़ा लुक लगे हैवी, तो उसके लिए हमने उसमें भी पट्टी करी है। बाकी इसकी पूरी वीडियो मैं पेज पे डालूँगी, तो आप देखना। और बाकी ये भी ऐसी उन्होंने हमें साड़ी दी थी, तो उस पर सारी हमने गोटे की डिटेलिंग करके, ये पूरा दुपट्टा है उनका, ये रेडी करा है। साड़ी में से मतलब सूट बना हुआ है, इसकी भी जो वीडियो डालूँगी मैं आपको फिर पता लग जाएगा। और ये पूरी स्लीव्स भी देखो ऐसे ही रेडी करी है गोटे से और ये टिक्की से। बाकी वीडियोस आप देखना, और भी कस्टमाइजेशन, तो उससे पता लग जाएगा कि हमारी कस्टमाइजेशन और वो है। और कुछ मतलब NIT3 के भी, और मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई हम चार्ज ज़्यादा करते हैं बाकियों से,
बट NIT3 में मुझे रेट पता है सबके कि हाँ भी सब चार्ज ज़्यादा करते हैं, कोई भी कम नहीं करता। मेरे से तो खैर ज़्यादा ही करते हैं NIT3 के जितने भी हैं, पर फिर भी क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि भाई हम नए नए हैं, क्योंकि मैंने अगस्त में ही ओपन करा था अपना स्टोर यहाँ पे, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है, बट मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट मेरे रेगुलर बेसिस पे हैं वो बताते हैं मुझे कि स्टिचिंग ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं यहाँ पे। बाकी आप एक बार ट्राई करो ज़रूर, फरीदाबाद से हो अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि हम कस्टमाइज़ कैसा करते हैं। बस आपको अगर आपको रॉ फैब्रिक देना है, अपना रॉ फैब्रिक दे दो, आपके अपने कुछ डिज़ाइंस हैं वो दे दो, बाकी हम उस हिसाब से सारी कस्टमाइजेशन कर देते हैं, इंडियन, वेस्टर्न, इंडो सब। और बाकी स्टिचिंग का भी है। बाकी अगर किसी को स्टिचिंग चार्जेस का होगा तो मैं अपना नंबर उस पर शेयर कर दूँगी, जो बिज़नेस नंबर है जो यहाँ पे रहता है, तो उस पर आप देखना, आपको पता लग जाएगा। अब पर्पल और मस्टर्ड जो ये फैब्रिक लगा हुआ है, इसको भी अभी हम ऐसी राजपूती पोशाक में पूरा रेडी करेंगे इसको, फिर आप देखना। इसकी भी लुक मैंने प्रॉपर सोची, ये भी किसी क्लाइंट के, उन्होंने बस ये वाला फैब्रिक हमसे चूज़ करा था कि उन्हें ये फैब्रिक का कलर पसंद था, तो अब इसको भी इसी में ही करना है। और इसकी लुक देखना, इसकी और डिफरेंट है, क्योंकि ये सारा मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि आप अपने तरीके से करो। और इस ड्रेस की जो कस्टमाइजेशन थी वो क्लाइंट के ऊपर थी कि मुझे ऐसा ऐसा ही लुक चाहिए, कि मुझे कली चाहिए, तो कली को फिर कली के जो स्टिचेस है वो छुपाने के लिए मैंने उस पर गोटा करा और बाकी की जो डिटेलिंग करी। बाकी आपको मिलते हैं घर जाके, क्योंकि मेरे मामा मम्मी सारे आ रहे हैं तो उनसे भी मिलवाते हैं। बाकी यहाँ का क्लोजिंग करके उसके बाद मिलते हैं आपको घर पे जाके। गाइस आप मेरी हालत देख के समझ गए होंगे कितनी बुरी हालत हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। और मैं आ गई थी स्टोर से, तो उसके बाद 2-3 डिलीवरीज थी। मतलब ये था कि वहाँ पे हमारी 8 की क्लोजिंग होती है, तो वो लोग थोड़ा लेट थे तो उन्होंने घर से पिक कर लिए। तो बाकी अब डिनर का टाइम है, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो रहा है, मतलब 9:15 हो गए हैं। और गेस्ट जो हैं वो आने हैं, तो वो आ रहे हैं, वो पहुंच गए हैं दिल्ली बाईपास के आसपास, वो पहुंच चुके हैं। और बाकी रिश्तेदार जो हैं वो भी रिश्तेदार ही हैं, पर वो थोड़े नानी साइड के हैं ना, तो वो फिर तो। और बाकी देखते हैं, अब पता नहीं ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा है, मतलब बहुत बड़ा हो गया ये, कम से कम 5-6 मिनट की तो एक एक क्लिप थी। देखूँगी मैं कितना एडिट करती हूँ, बाकी होएगा तो मैं सारा एक साथ ही डाल दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भी रीच कितनी जाती है कितनी नहीं, मैं तो डाल दूँगी, चाहे 1 घंटे का ब्लॉग होएगा मैं डाल दूँगी। और बाकी देखते हैं क्या करते हैं आप। बाकी अब मैं सोच रही हूँ मैं चेंज कर लूँ, फिर मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि अभी चेंज ना ही करूँ, कि वो लोग आ जाए तो मेरे लुक देखे। बाकी मेरे बाल जो मैंने धोए थे वो उसकी ऐसी हो गई है, क्योंकि गबरू को लेके जाने के चक्कर में करना हो गया। गाइज़ मैंने डे 1 पे व्लॉग इतना ही शूट करा था, क्योंकि लेंदी बहुत हो गया था और वो सारे भी लेट आए मामा, और तो वो थके पड़े थे, तो फिर मैंने ज़्यादा उनको भी नहीं बोला कि हाँ भी शूट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट डे है, मतलब 3rd और 5th डे आपको सही मिलेगा, और 2nd डे भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, जितना करा है मैं डाल दूँगी। बाकी इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो।